अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्योंकि आप लोग माइनर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कंप्यूटर साइंस, हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बगैर हम लोग सिस्टम को ना कनेक्ट नहीं कर सकते आपस में, ना तो इंटरनेट के साथ कर सकते हैं, ना एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टीसीपी/आईपी क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। लाइक आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, बोर्ड टाइप होता है, बूटस्ट्रैप, एआरपी, एफटीपी, एचटीटीपी, आईसीएमपी, एचटीटीपी एटसेट्रा, ये सारे हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट कौन कौन से होते हैं, मल्टीपल लिंक इंटरफेस ड्राइवर, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, MLID स्टैंड फॉर, ठीक है। लिंक सपोर्ट लेयर, LSL, ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। ये IEEE के जो है ना, ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली IEEE क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बहुत बहुत दफा आता होता है। IEEE क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। अब ये 802.1, 802.2, 802.3, 802.12, 802.10, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के। इनके जरिए से हमारी जो वेबसाइट होती है ना, वो रन हो रही होती है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूआरएल टाइप करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है, जिसको हम लोग गूगल कहते हैं, ठीक है। अब अगर गूगल का नंबर हमारे पास हो, आईपी एड्रेस, तो हम लोग मेरा निकाल के हम लोग लॉन्ग टर्म तक उसको याद रख सकते होंगे, हम लोग भूल जाएंगे उसको, ठीक। जिस तरह यूट्यूब है, यूट्यूब का भी कोई आईपी एड्रेस होगा तो हम लोग उसको भी नहीं याद रख सकते, क्योंकि वो काफ़ी नंबर्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बैक एंड पे चल रहे होते हैं। ये इसी तरह ही है जिस तरह आपके मोबाइल में आपके दोस्तों के नंबर है, ठीक है, फ्रेंड्स के नंबर है, फैमिली के नंबर है। आप लोग क्या करते हो, आपके फ़ोन में 200 कॉन्टैक्ट्स हैं, 200 के 200 आपको याद नहीं हो सकते, 2 3 4 आपको याद होंगे। बाकी आप क्या करते हो, कॉन्टैक्ट में जाते हो, नेम फाइंड करते हो, ठीक है, और उसको कॉल मिला लेते हो, ठीक है। इसी तरह ही ये सीन है, हम लोग आईपी एड्रेस नहीं याद रख सकते। आईपी एड्रेस नहीं याद रख सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूआरएल चूज करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूँ, ये देखो, ये गूगल का पब्लिक डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस, इंटर डोमेन और आईपी एड्रेस है एग्जांपल। इसका एग्जांपल दिया, लाइक गूगल का इस तरह का हो सकता है, ठीक है, 200148604860 टेट्राइड, ठीक है। इसने गूगल की एग्जांपल दी है। ये देखो, कंप्लीट आईपी एड्रेस की डिटेल निकाल लेते हैं। ये देखो, द आईपी एड्रेस यूज्ड बाय गूगल, ये देखो, ये उसने एग्जांपल दी हुई है। हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ये लिखते हैं google.com, लिख के एंटर कर देते हैं। अब मुझे बताओ कि ये वाला नंबर याद रखना ज़्यादा आसान है या ये गूगल सिर्फ याद रखना ज़्यादा आसान है? आई एम डैम श्योर कि ये वाला डिफिकल्ट है, ठीक है। ये वाला नंबर याद रखना, मतलब नेम याद रखना ज़्यादा आसान है। इसी तरह ही हमारे मोबाइल में कॉन्टैक्ट जो से होते हैं, हम लोग बाय नेम सेव करते हैं, और उन नेम में क्या होता है, नंबर होता है। बेसिकली नंबर घूम रहा होता है, नाम नहीं घूम रहा होता। नाम तो एक आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है, जिसके थ्रू हम लोग नंबर तक एक्सेस हासिल करते हैं बस, ठीक है। इसको मतलब आप लोगों ने पढ़ लेना, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ब्रॉडबैंड और एक बेसबैंड, ये दो क्वालिटीज होती है, ठीक है। इनको हम लोग देखते हैं आगे। बेसबैंड सिग्नल क्या होता है, ये डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होती, डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होती है, सिग्नल ट्रेवल होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे। यूज एनालॉग सिग्नल ब्रॉडबैंड जो सा होता है, अनडायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस पॉसिबल, इसमें उसमें पॉसिबल नहीं थी। सिग्नल कैन ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग, इसमें शॉर्ट डिस्टेंस है, उसमें लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। ये देखो ब्रॉडबैंड ऑन अ नेटवर्क
यूजिंग डिजिटल सिग्नल द ट्रांसमिशन ऑन मीडियम इज यूज्ड फॉर अ सिंगल चैनल, मतलब सिंगल चैनल में डाटा ट्रेवल होता है एक चैनल। ठीक है, लाइक एक कंपनी अपना नेटवर्क क्रिएट कर लेती है और फर्दर दूसरी कंपनी को नेटवर्क शेयर नहीं कर सकती। बेसमेंट में क्या होता है, बेसमेंट में मल्टीपल चैनल होते हैं, ये मतलब ह्यूज टास्क होता है। आप ये कह सकते हो कि बिग असाइनमेंट होती है। ठीक है, बिग प्रोजेक्ट होता है, ये कह सकते हो मेगा प्रोजेक्ट है। ऑन अ नेटवर्क using analog signal, the bandwidth of transmission media is divided into multiple channels। ठीक है, अब इसके स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, देखो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IEEE स्टैंड फॉर अक्सर आता होता है। अब ये टोपोलॉजी यूज करते हैं, टोपोलॉजी तो आप लोगों ने की हुई है, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। अब पता नहीं कौन सी टोपोलॉजी यूज करते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वहाँ पे जो टोपोलॉजी सूटेबल होती है हम लोग वो वाली वहाँ पे लगा देते हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, कैट केबल। कैट केबल अक्सर लड़कों को खासतौर पर पता होगा। हम लोग इंटरनेट जब शेयर करते हैं ना एक घर से दूसरे घर में, हम लोग कैट 5 की केबल यूज करते हैं। कैट 5, कैट 7 इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। जितना ऊपर जाते जाएंगे उतनी केबल जो होती है वो अच्छी होती जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर भी यूज करते हैं। टोकन रिंग, टोकन रिंग का भी आप लोगों ने शायद पढ़ा हो नेटवर्क वाले चैप्टर के अंदर। टोकन क्या होता है, बेसिकली हमारा एक्सेस पॉइंट होता है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में। जिस तरह के आप लोग मेट्रो पे ट्रेवल करते हो ना तो आपको टोकन मिलता है, और आप क्या करते हो, टोकन एंटर करते हो तो आप मेट्रो तक एक्सेस हासिल कर लेते हो। अब यहाँ पे टोकन टोकन हो सकते हैं, यहाँ पे टोकन एक की हो सकती है, जिसे आप लोग सिक्योरिटी की कह सकते हैं, जैसे आप लोग पिन कह सकते हैं, जैसे आप लोग पासवर्ड कह सकते हैं। कोई सा भी टोकन हो सकती है, जिस तरह आप लोग बचपन में गेम्स खेलते होंगे, टेकन 3। ठीक है, या और काफ़ी गेम्स होती थी। तो मेटल मेटल स्लग होती थी एक। ठीक है, स्ट्रीट फाइटर 2 होती थी। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग टोकन परचेज करते थे और हम लोग अपनी गेम खेलते थे। जब तक टोकन नहीं होता था तो हमारी गेम तक जो थी वो एक्सेस नहीं होती थी। अब यहाँ पे टोकन क्या है, जरूरी नहीं कि वही वाला टोकन है। ठीक है, इसको आपने सिर्फ ये याद रखना, टोकन इज लाइक अ की। की क्या होती है, वो पासवर्ड हो सकते हैं, वो आपका थंब हो सकता है, जैसे आप लोग बायोमेट्रिक करते हो। ठीक है, लाइक अ पासवर्ड हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग वेबसाइट तक एक्सेस हासिल कर सको। स्पोर्ट डेटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूल बस। अब यहाँ पे क्या है, क्यू मतलब कतार में डेटा ट्रेवल हो रहा होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये यूज ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन यूज करता है, ये फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। ये इंटीग्रेट करेगा वॉइस ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन के साथ। इंक्रिप्शन मैकेनिज्म है, ये वाईफाई के लिए यूज हो रहा है, लैन लोकल जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, हमारा लोकल होता है, और साथ हम लोग वाईफाई यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट होती है ना 4 कनाल के अंदर अंदर वो वाईफाई जो होता है वो उसकी लिमिट है। जैसे आप लोग दूर होते जाओगे वाईफाई की लिमिट जो होती है वो पूरी होती जाती है। स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं 100 MB तक फिजिकल, लाइक स्टार टोपोलॉजी के अंदर, क्योंकि हब आ जाती है ना इसके अंदर। फिर आईपीएक्स इंटरनेट पैकेट एक्सचेंजर प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल। आगे जी एसएमटीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। एसएमटीपी स्टैंड फॉर सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सादा मैसेज ट्रेवल करना। ये देखो, शॉर्ट फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेज बिटवीन सर्वर्स। सर्वर क्या होता है, दो सर्वर के दरमियान रब्ता करवाना, जैसे गूगल है या हो, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, इनका आपस में रब्ता करवाना। जिस तरह आप लोग बहुत सारी वेबसाइट्स को, अक्सर आपने देखा होगा, आप कुछ वेबसाइट खोलते हो, आपको कहते हैं कि पहले इसको साइन इन करो, तो आप क्या करते हो, उसको गूगल से साइन इन कर देते हो या फेसबुक से साइन इन कर देते हो। तो आपने जिस वेबसाइट से गूगल से साइन इन किया था ना, आपने उसके सर्वर को दूसरे सर्वर तक एक्सेस दिलवाई है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, शॉर्ट फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, अ प्रोटोकॉल यूज टू रिट्राइव। रिट्राइव मतलब होता है रिव्यू करना, जो काम हमने कर लिया होता है हम उसको रिट्राइव करते हैं, रिकॉल करते हैं। ठीक है, उठाते हैं ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर से। जिस तरह आप लोग किसी को भी मेल करते हो तो आप लोग दोबारा उसको चेक कर लेते हो कि क्या मैंने वाकई सही मेल की है।
अभी शायद मेरा जीमेल खुला हो। अब यहाँ पे सेंड मैंने किसी को भी कोई मेल किया ना, तो मैं उसको रिट्राइव करना है, तो मैं सेंड डाटा में जाऊँगा और जाके उसको देख लूँगा। ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP, ये POP, SMTP, IMAP, ये बेटा आपके MCQ आ सकते हैं। और आपको पता है आपका कमेंट कैसे होना है, इसी तरह ही आपका कमेंट होना है MCQ बेस्ड। ठीक है। शॉर्ट फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, अ प्रोटोकॉल फॉर रिट्राइविंग ईमेल messages. You can search through your email message for keywords while the message are still on mail server, मतलब मेल सर्वर पे आपका मैसेज पड़ा होगा। You can then choose which message to download to your machine. आप लोग फिर चूज करते हो कि आप लोगों ने कौन सा मैसेज अपने मशीन में डाउनलोड, अब इसमें से कौन सा मैसेज मैं अपनी मशीन में डाउनलोड करूंगा, कोई सा भी कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए होगा। सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या होता है? फिजिकली लेआउट, सिस्टम की रैम कितनी है, सिस्टम का प्रोसेसर कितना है, सिस्टम की नेटवर्क कैपेबिलिटीज कितनी है, कितने सिस्टम्स को एक साथ वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। शॉर्ट सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर एज अ सेट ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय IBM, ओरिजिनल डिजाइन इन 1974। IBM ने 74 में इसको डिजाइन किया था। Mainframe computer SNA has evolved years so that it now also support peer-to-peer, अब peer-to-peer क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? भूल गए हो? ये क्लाइंट सर्वर था, पीयर टू पीयर था और हाइब्रिड था। पीयर टू पीयर में क्या होता है, सारे क्लाइंट होते हैं और एक सर्वर होता है। ठीक है। नेटवर्क टू वर्क स्टेशन, ये इसकी प्रॉपर्टीज बताई हुई है तो डिफाइन इसकी करेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर की एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, कौन सा कंप्यूटर है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा। ट्रांसमिशन सर्विस है, प्रेजेंटेशन सर्विस है, डेटा फ्लो कंट्रोल है। ट्रांसमिशन डेटा फ्लो कंट्रोल, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करेगा। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन को कंट्रोल करेगा। पाथ है, पाथ को कंट्रोल करेगा, किस पाथ से डाटा ने ट्रेवल होना है, फिर डाटा ने कैसे लिंक होना है, फिजिकली कैसे कंट्रोल होगा, लाइक कौन सा मीडिया यूज होगा। ये दो किस्म के होते हैं मीडिया, एक केबल वाला होता है और एक दूसरा होता है विदाउट केबल, जिसे हम लोग वाईफाई भी कहते हैं। की SNA प्रोटोकॉल टोकन रिंग मैं बता चुका हूँ। सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल SDLC। ठीक है। SNA डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस SNAD। डॉक्यूमेंट इंटरचेंज आर्किटेक्चर DIA। ये उसने एग्जांपल दी है। OSI की आपको पता है 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है। DoD की कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। और TCP/IP की भी 4 लेयर होती है। हर लेयर अपना काम कर रहा होता है। एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन को चला रही होती है। प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंटेशन मतलब सिस्टम पे प्रीव्यू दिखा रहा होता है। सेशन लेयर होता है कि एक काम खत्म होने के बाद वो दूसरा काम स्टार्ट कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रहा होता है? डाटा को ट्रेवल करवा रहा होता है। किसके थ्रू करवाता है? वो नेटवर्क के थ्रू। पहले नेटवर्क डेवलप होता है, फिर डाटा लिंक कौन सा करना है, फिजिकली कौन सी केबल यूज हुई है, कौन सी टोपोलॉजी यूज हुई है, फिर लैन लगा है, मैन लगा है या वैन लगा हुआ है। ठीक है। Internet protocols. IP provides the specification that allow the routing fragments and resemble पैकेट्स। आपको शायद पता हो डाटा जब ट्रैवल करता है ना इंटरनेट के ऊपर, ये पैकेट में ट्रैवल करता है, पैकेट की शक्ल में। अब ये इससे क्या है, while routing a data packet toward destination, the data packet is fragmented to improve the efficiency of throughput। अच्छा, यहाँ पे IP क्या कर रहा है? ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है। किसकी परफॉर्मेंस को? डाटा ट्रैवलिंग। और डाटा ट्रैवल किस में होता है? पैकेट्स की शक्ल में डाटा ट्रैवल होता है। अब यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल डाटा यूनिट TDPU। ICMP इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो मैसेज को कंट्रोल कर रहा होता है इंटरनेट के ऊपर। हमारा मैसेज भी IP के अंदर पैकेट की शक्ल में ट्रैवल करता है।
The ICMP operates with IP to provide control on internet network error and intermission. It deals with innocent message. A message by ICMP protocol is sent to the source host when IP cannot deliver a packet, and it discard when there is a problem occurred on the जब नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो ये क्या करते हैं, इसको डिस्कॉर्ड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का तो आपको पता ही है, ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रहा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टीसीपी। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, जिसके अंदर क्लाइंट भी होते हैं, जिसके अंदर सर्वर भी होता है, दोनों के पास क्या होते हैं, इक्वल राइट्स होते हैं। ठीक है, क्लाइंट सर्वर के पास जा सकता है डाटा लेने के लिए, और सर्वर क्लाइंट के पास आ सकते हैं डाटा लेने के लिए। फ्लो कंट्रोल ट्रांसमिशन, डाटा का जो फ्लो होगा उसके ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन होता है, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है, फिर एक्नॉलेज कर रहा होता है आपकी ट्रांसमिशन सही जा रही है या कोई एरर आ रहा है। एप्लीकेशन प्रोसेस लेयर protocol. The application defines guideline for application in user interface and communication between application. This layer is known as the upper layer of the OSI model. ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये वाली, ये देखो सबसे ऊपर लेयर है किसकी, OSI की। ठीक है, उसमें टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, टेलनेट, FTP, HTTP, SMTP, POP3, SNP, NNTP, AMAP, DHCP, DNS। ठीक है, ये देखो आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोवाइड करता है स्पेसिफिकेशन जो अलाउ करता है राउटिंग, मतलब कि डाटा कैसे ट्रेवल होगा। फ्रेगमेंटेशन एंड डिसेंबल ऑफ पैकेट्स, अब डाटा ट्रेवल होना है, पैकेट्स नहीं है। इट यूज टू सेंड डाटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे तक, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। आईसीएमपी ये ऑपरेट करता है आईपी के साथ, और इंटरनेट के जो एरर होते हैं उनको कंट्रोल करके उनको इन्फॉर्मेशन भेजता है। ARP यूज टू मैप द आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस को मैप प्रोवाइड करता है, लाइक उसकी लोकेशन निकाल रहा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैक एड्रेस, मशीन एक्सेसिबल कोड। ठीक है, मैक क्या होता है, मशीन एक्सेसिबल कोड। ये हर मशीन का डिफरेंट होता है। बूट टाइप क्या होता है, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, यूज बाय नेटवर्क क्लाइंट टू ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस फॉर अ। अब ये क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है कि क्लाइंट जो होता है वो सर्वर तक एक्सेस हासिल कर सके। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे जाके गूगल लिख लेता हूँ, ये मैं एज ए क्लाइंट जा रहा हूँ, अब इससे मेरा सर्वर से रब्ता करवाना है और मुझे गूगल का आईपी प्रोवाइड करना है, और मेरे सामने मेरा रिक्वायर्ड पेज जो है वो खुल जाना है। ठीक है, RARP, रिवर्स ऑफ ARP, ये रिवर्स करवाता है डाटा को। ये था जी हमारा टॉपिक, हमने बेसिक चीज़ें की हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की जो थी। ठीक है, आपकी जो मिड होगा ना, आप ऑनलाइन ही मैं लूँगा मिड, वो असाइनमेंट की शक्ल में हो जाए, वो क्विज की शक्ल में हो जाए, वो किसी भी तरह हो जाए। ठीक है, इसमें से मतलब आप ये कह सकते हैं कि 30% आपको इसमें से मिड आएगा, और जिस तरह का आएगा मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत सारे हिंट दे चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई इशू है, तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे इधर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।